नमस्ते फ्रेंड। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं हाजिर हूँ एक नए प्लांट के साथ जिसे हम फिलोडेंड्रन बिर्किन कहते हैं। बिर्किन फिलोडेंड्रन की वेरीगेटेड वैरायटी है। फिलोडेंड्रन बिर्किन में चमकदार गहरे हरे रंग की पत्तियां होती हैं जिन पर क्रीमी पीले या हल्के रंग की धारियां होती हैं जो इसे बहुत सुंदर लुक देती हैं। जैसे जैसे बिर्किन प्लांट मैच्योर होता है, इस पर जो स्ट्रिप्स होती हैं अधिक क्लियर और काफ़ी जटिल होती चली जाती हैं। इस प्लांट की देखभाल करना और प्यार करना काफ़ी इजी है और इसे ग्रीक शब्द फिलोडेंड्रोन 2 अक्षरों से लिया गया है। फिलो का अर्थ होता है प्यार और डेंड्रोन का मतलब होता है पेड़। यह प्लांट रोजो कांगो जो कि फिलोडेंड्रन की एक वैरायटी है, उसमें म्यूटेशन के कारण पैदा हुआ है। यह लचीला होने के साथ साथ खुशनुमा प्लांट भी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे बिर्किन प्लांट की केयर हम किस तरह करें, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और साथ ही साथ हम बनाएंगे आज अपने गार्डन के लिए वेस्ट से कुछ DIY। शुरू करते हैं आज की वीडियो। यदि हम बात करें इस प्लांट के लिए सोइल मीडिया की, तो इस प्लांट के लिए हमारा जो सोइल मीडिया है वो पोरस होना चाहिए, उसमें पानी होल्ड ना हो। नेक्स्ट आता है इस प्लांट के लिए हम पॉट कितना बड़ा चूज करें। तो इस प्लांट के लिए 6 से 8 इंची का पॉट सफिशेंट होता है। उसमें इन प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। इस प्लांट की ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है, इसलिए इन्हें बार बार रिपोर्ट करने की हमें नीड नहीं होती। की पत्तियां हल्के से हरे रंग की होती हैं। पहले वे सफ़ेद दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ होती है हरी और गहरे रंग की हो जाती हैं। प्लांट अपसाइड ग्रो नहीं होता, इसलिए इसे सहारे की नीड नहीं होती। यह अपने स्टेम के सहारे खुद को ऊपर उठाए रखता है। प्लांट की ग्रोथ को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जिसमें प्रॉपर सनलाइट, वाटरिंग, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी शामिल है। हमारा यह प्लांट 16 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में प्रॉपर ग्रोथ करता है। बिर्किन एक टॉपिकल प्लांट है तो हाई ह्यूमिडिटी को लाइक करता है। इस प्लांट के लिए 40 to 70% ह्यूमिडिटी काफ़ी अच्छी होती है और अपने पौधे के लिए हमें ह्यूमिडिटी बनाने के लिए या तो आप पौधे के पास पानी की एक ट्रे रखें, अन्य पौधों के साथ आप ग्रुपिंग भी कर सकते हैं और इसे बाथरूम या किचन में सिंक के पास भी रख सकते हैं। यहाँ ह्यूमिडिटी का लेवल ज़्यादा होता है। यदि हम सनलाइट की बात करें तो इस प्लांट के लिए इनडायरेक्ट सनलाइट या हम कह सकते हैं फिल्टर सनलाइट काफ़ी अच्छी होती है। हालांकि यह पौधा पूरी सीधी रोशनी सूर्य की झेल सकता है, लेकिन इससे पत्तियों का रंग फीका पड़ जाता है। यदि हम इस प्लांट को बहुत कम रोशनी में रखते हैं तो वो इसकी ग्रोथ को स्लो कर देती हैं। उनको हमेशा वेस्ट या साउथ डायरेक्शन में रखें। प्लांट में समान रूप से ग्रोथ हो, इसलिए आप अपने प्लांट को टाइम टू टाइम डायरेक्शन चेंज करते रहें या प्लांट को घुमाते रहें। यदि आप बिगनर हैं और आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। इन प्लांट की पत्तियों पर आप बीच बीच में मिस्टिंग करते रहें, जिससे पत्तियों पर से जो डस्ट होगी वो रिमूव हो जाएंगी और हमारी जो पत्तियां होंगी पूरी तरह से हेल्दी रहेंगी। क्या आपको पता है बिर्किन के पौधे फेंग शुई के अकॉर्डिंग भी गुड लक, प्रॉस्पेरिटी, एब्यूडेंस एंड पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए कंसीडर किए जाते हैं। बिर्किन प्लांट के और अन्य क्या बेनिफिट हैं? तो यह प्लांट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। साथ ही साथ इसके जो हरे भरे पत्ते होते हैं वो पर्सनल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। किन प्लांट की पत्तियों में कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है जो कि बहुत माइनर सा होता है। इस प्लांट की पत्तियों को खाना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो कोशिश करें इस पौधे को पालतू जानवरों और बच्चों की पहुंच से
दूर रखें। इस प्लांट में कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? तो पहली, यदि आपके प्लांट की पत्तियां ब्राउन हो रही हैं उनके टिप्स, तो यह इंडिकेट है कि हमारे प्लांट में मॉइस्चर कम है, तो आप अपने प्लांट को मॉइस्ट करें। टेम्परेचर के लिहाज से इसे आरामदायक रखें। इसको ड्राफ्ट उतना ही नापसंद है जितना कि हमें ठंडी हवाएं नापसंद है। अगर यह गर्म आलू की तरह पत्तियां गिरा रहा है तो यह इंडिकेट है कि मौसम बहुत ठंडा है और सर्दियों में इसमें इसी तरह का प्रोसेस होता है। इसे गर्म रखें लेकिन इसे पकाएं नहीं। अत्यधिक गर्मी इसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। टेम्परेचर इनके अकॉर्डिंग हो जाए। फरवरी के मौसम में इनमें हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही यूज करना है, लेकिन हमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज नहीं करना है। फर्टिलाइज़र के रूप में बहुत अधिक प्यार इन प्लांट के लिए दम घोंटने वाला हो सकता है। इस प्लांट को लगा रहे हैं तो बिन बुलाए मेहमानों पर भी नज़र रखें। स्पाइडर माइट्स, मिलीबग जैसे कीट पार्टी में खलल डाल सकते हैं और यदि वे आ जाते हैं, आप नीम ऑयल का स्प्रे करें। नीम ऑयल का स्प्रे बनाने के लिए आप पानी लें। पानी में आप एक ढक्कन नीम ऑयल की डालें और कुछ बूंद उसमें शैम्पू या हैंड वॉश की ले सकते हैं। इनको मिक्स करें और अपने प्लांट्स की सभी पत्तियों पर स्प्रे करें। बात करें इस प्लांट के प्राइस की, तो यह प्लांट थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। नर्सरी में यह प्लांट 250 रुपये से स्टार्ट होता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्लांट से साइड में बेबी प्लांट निकल रहा है और आप इसे कटिंग के थ्रू भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। या तो आप साइड से बेबी प्लांट्स को अलग कर लें या आप इस तरह कटिंग करें कि उनमें एरियल रूट्स हो। यदि आप इस प्लांट को एक बार अपने घर में ले आते हैं तो आप बड़ी आसानी से इससे अनेकों प्लांट फ्री में तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भी यूनिक या कुछ अलग नए प्लांट रखने के शौकीन हैं तो इस फिलोडेंड्रन बर्किन को अपने घर में ज़रूर लगाएं। फेंग शुई के अकॉर्डिंग भी यह प्लांट लकी प्लांट के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो यदि अभी तक वीडियो पसंद आया है तो लाइक तो बनता है, और हाँ, लाइक के साथ साथ कमेंट्स भी ज़रूर करें। और मेरे चैनल को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम करते हैं अपने गार्डन के लिए कुछ DIY। पर आप यह देख रहे हैं, यह आर्टिफिशियल ग्रास है और मेरे पास इसके ये छोटे छोटे बहुत सारे पीसेज हैं, लेकिन मेरा इनको फेंकने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तो सोचा इन आर्टिफिशियल ग्रास के पीसेज से अपने गार्डन के लिए कुछ बनाऊं। ये ट्रे में एक मिनिएचर गार्डन बनाया हुआ है और इसके जो छोटे छोटे पीसेस थे वो मैंने इस मिनिएचर गार्डन में यूज कर लिए। इन पीसेस को लगाने के बाद आप देखो मिनिएचर गार्डन कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। इन्हें लगाने के बाद मुझे पर्सनली यह मिनिएचर ट्रे काफी सुंदर दिखाई दे रही है। इन रोल्स को तो आप सभी जानते हैं, यह इलेक्ट्रिक वायर वाले रोल हैं और इलेक्ट्रिक शॉप पर आसानी से मिल जाते हैं। तो इनका हम किस तरह यूज करेंगे, चलो देखते हैं। मैंने ग्लू गन को गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक हमारी ग्लू गन गर्म होती है, रोल के अकॉर्डिंग हम इन पीसेज को निकाल लेते हैं। ये देखो, इस तरह मैं नाप कर देख रही हूँ कौन सा पीस इनके लिए सूटेबल होगा। गन गर्म हो चुकी है तो अब हम करते हैं इन पीसेज को इस पर पेस्ट करना। ये आर्टिफिशियल ग्रास बहुत ही आसानी से पेस्ट हो जाती है। आप भी इस तरह घर में बहुत वेस्ट निकलते हैं जिन्हें आप रीयूज कर सकते हैं और अपने घर के लिए बहुत सुंदर चीज़ें बना सकते हैं। करते समय यह पूरा ध्यान रखें कि यह आर्टिफिशियल ग्रास आपके इलेक्ट्रिक वायर ड्रम से पूरी तरह से पेस्ट हो जाए, अदरवाइज बीच से उखड़ी हुई घास अच्छी नहीं लगेगी। कुछ इस तरह का यह अब दिखने लगा है। हम फर्स्ट टाइम इसे देखते हैं
तो बिल्कुल जज नहीं कर पाते कि यह हमने किससे बनाया है। देखो पूरा होने के बाद यह कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। आर्टिफिशियल ग्रास से मैंने कुछ और भी बनाया है। को यह स्टार कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मेरे पास कुछ वुडन के पीसेस थे, ये ने मैं मार्केट से स्टार शेप में कटवा कर लाई थी। एक मटकी रखी थी मेरे पास जिन्हें हम करवा चौथ पर यूज करते हैं, उन्हें भी मैंने इस तरह रीयूज कर लिया। रियली में बनने के बाद यह बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आपको मैं दिखा रही हूँ, देखो किस तरह बिल्कुल अलग सा ही लुक इनका आ रहा है। मैंने ये कुछ दिए से मशरूम बनाए थे, वो भी मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं और बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अपनी बालकोनी में लगाते हैं और देखते हैं इन्हें लगाने के बाद मेरी बालकोनी का लुक किस तरह का दिखाई देता है। इस तरह इन्हें मैंने अपनी बालकोनी में एडजस्ट किया है और आप देख रहे हैं कि मेरी बालकोनी को इन्होंने बिल्कुल ही नया लुक दे दिया है। इनके लगने के बाद मेरी बालकोनी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। इसमें लगे हुए प्लांट भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। दिवाली के दियों से बने हुए मशरूम भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो आप भी इस तरह के छोटे छोटे वेस्टेज से सुंदर आइटम तैयार कर सकते हैं और अपने घर को, गार्डन को सजा सकते हैं। दोस्तों यही था आज का वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। मिलेंगे किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।